हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं UPRTOU के PGFHR के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस को। तो अगर आप स्टडी कर रहे हैं UPRTO के किसी कोर्स में और आपकी कोर्स का टाइटल है PGFHR, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इन क्वेश्चंस को आपको ज़रूर प्रिपेयर कर लेना चाहिए। इससे पहले जो थ्योरेटिकल पेपर होता था PGFHR का, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है चैनल पर। तो अगर थ्योरेटिकल आपका एग्जाम अब नहीं हो रहा है, बट उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें से आपको टॉपिक देख लेना है, किस टॉपिक से आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए थे, वहीं से MCQs भी आपके बन सकते हैं। तो उस पेपर को भी आप जरूर चेक करिएगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो यहाँ पर टोटल 60 मार्क्स का आपका पेपर हुआ था। इसमें से अगर आप 20 मार्क्स ले आते हैं करेक्ट, तो आपके क्लियर एंड कट आप पास हो जाते हैं। 18 या 17 का कोई क्राइटेरिया मत रखिए, अपने माइंड में 20 मार्क्स आपको लाने हैं और आप पास हो जाएंगे। ये सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए आपका पेपर होता है, लेकिन इसमें पास होना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज आपकी बैक लग जाएगी। सो गाइस, स्टार्ट करती हूँ पेपर को। देखिए, यहाँ पर आपको एनरोलमेंट नंबर फिल करना है। 90 मिनट्स का आपको टाइम इसको करने के लिए दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, व्हेन इज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड। तो यहाँ पर आपको पता होगा जो आपका ह्यूमन राइट्स डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है 10 दिसंबर को। तो यहाँ पर 10 दिसंबर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इन विच ईयर डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक प्लेस। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? तो ये 1905 में हुआ था। उसके बाद अगर क्वेश्चंस की बात करी जाए तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इस्टेब्लिश्ड इन द इंटरनेशनल लॉ कमीशन इन 1947। किसने 1947 में अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग की स्थापना की थी? तो इस क्वेश्चन के इसका जो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर सी। यस, आपका एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पर ऑप्शंस आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ए। हाँ, इसका सॉरी, आपका ए आंसर होगा। यहाँ पर महासभा आपका करेक्ट आंसर होगा, इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन डेलिब्रेटिव ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का विचार विमर्शात्मक अंग है। थोड़ा ब्लर है, आप इसको क्लियरली मैं आपको रीड करके बता रही हूँ, आप इसको मैच करते रहिएगा। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से आपको करेक्ट आंसर अपना टिक करना है। तो यहाँ पर 43 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा, जो कि है महासभा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द टेन्यूर ऑफ अ जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज। कितना कार्यकाल होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय जज का? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि 9 वर्ष आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर डज सोवरेन पावर्स वेस्ट इन इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सोवरेन पावर के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सी, जो कि है आंसर पीपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए तो पूछा गया था, विच ह्यूमन राइट्स आर जनरली कॉल्ड एज ब्लू राइट्स। इनमें से कौन से ह्यूमन राइट को ब्लू राइट कहा जाता है? तो यहाँ पर फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट होगा, फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स को आपका ब्लू राइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ से आपसे पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर डज सोवरेन पावर्स वेस्ट इन इंडिया। ये मैंने आपको बता दिया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 54 है। 54 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ह्यूमन राइट्स। इनमें से कौन सा ह्यूमन राइट्स का फीचर नहीं है? तो इसका आंसर होगा ए, यूनिवर्सैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछा गया था, हु डिक्लेयर्ड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एज मैग्ना कार्टा ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। मैग्ना कार्टा से डेफिनेटली आपके क्वेश्चन पुटअप करे जाने वाला है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ए, मिसेस रूजवेल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, राइट एन आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 58 है और 58 का आंसर आपका डी होगा, आर्टिकल 70। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच ईयर वॉज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन UN। तो यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन का जो आंसर है आपका वो बी होगा, 1981। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सॉफ्ट लॉ। तो यहाँ पर आंसर बी होगा, राइट टू डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इन विच कंट्री बिल ऑफ राइट वॉज पास्ड इन 1689। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा सी, जो कि है इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन विच ईयर द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम वॉज सेटअप। किस ईयर में इसको सेटअप करा गया था? आपको आंसर करना है। तो इसका आंसर होगा 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन 1948। तो इसके अंदर कितने राइट्स हैं? तो यहाँ पर आंसर सी, यानी कि 30 राइट्स आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु अपॉइंट्स यूएन ह्यूमन राइट्स कमिश्नर, कौन अपॉइंट करता है इसको, तो यहाँ पर जनरल असेंबली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएन ह्यूमन राइट्स कमिश्नर लोकेटेड, आपका ह्यूमन राइट्स कमिश्नर का जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था विच आर्टिकल ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 इज रिलेटेड टू यूनिवर्सल सफरेज, इसका आंसर होगा आपका आंसर नंबर सी। हाँ, तो इसका आंसर नंबर एक सेकंड में इसके ऑप्शंस, हाँ इसका आर्टिकल 21 सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था विच ईयर वॉज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कोऑपरेशन, तो यहाँ पर कौन सा ईयर है वो है 2013, आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34, तो यहाँ पर पूछा गया था विच के सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट कंसिडर प्रिम्बल एज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो 34 का आपका आंसर होगा, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ बेरूवड़ी आपका आंसर यहाँ पर होगा, बेरूवड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था इन विच ईयर जनरल असेंबली ऑफ यूएन पास यूनाइटेड पीस रिजोल्यूशन, तो इसको जो पास करा गया था वो 1949 में करा गया था। नेक्स्ट सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी इज मैंशनड इन द आर्टिकल, जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सेपरेशन किस आर्टिकल में मेंशन करा गया है, ये है आपका आर्टिकल नंबर 50, यहाँ पर डी जो ऑप्शन है आपका करेक्ट होगा। गाइस इस वीडियो के क्वेश्चंस के बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताने वाली हूँ, कहाँ किस तरीके से आपको इस एग्जाम के लिए और प्रिपेयर करना है, तो वो चीज़ें भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था हाउ मेनी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर नेसेसरी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर जो आंसर होगा 38 का वो आपका 4 होगा, यहाँ पर 4 आपको चाहिए होता है, यानी कि बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन जो कि है हु हैड कंडेम्ड यूटिलिटेरिज्म इन द थ्योरी ऑफ जस्टिस, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा रॉल्स, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका प्रोविजन टू एनकरेज हिंदी इज मैंशनड इन द आर्टिकल, तो किस आर्टिकल में इसको मेंशन करा गया है, तो आपका 36 का जो करेक्ट आंसर होगा 351, आर्टिकल 351 में इसको मेंशन करा गया है। इन विच ईयर अमेरिकन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स वॉज पास्ड, इसका करेक्ट आंसर होगा 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर नेसेसरी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैंने आपको बता दिया 4 जो कि आपका आंसर था। सो गाइज ये थे आपके क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चन, इनसे आपको आइडिया लग गया होगा किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पुटअप करे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। अब चलिए बात कर लेते हैं किस तरीके से आपको इसमें आपका एग्जाम को प्रिपेयर करना है। देखिए ये पूरे क्वेश्चंस नहीं थे, यहाँ पर सब कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, तो आपको उन बाकी क्वेश्चन को प्रिपेयर करनी है। देखिए डेफिनेटली ये नहीं है कि सेम क्वेश्चन पुटअप करे जाएंगे, पर आपको आइडिया लग गया कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर कट पता लग गया होगा जिन स्टूडेंट्स ने क्लियरली देखा है पेपर को, कि जो आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर्टिकल से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो आपकी बुक में जितने भी आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं उनको जरूर पढ़ लीजिए। दूसरा ह्यूमन राइट्स और आपका ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको कंप्लीट कर लेनी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो एमसीक्यूज बन रहे हैं वो कर लेने हैं। आपके बुक में एनजीओज वाले कुछ चैप्टर्स हैं उनको आपको बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है इतनी, उनको सिर्फ रीड आउट कर लीजिएगा। आपको अपनी पूरी बुक में से सिर्फ आर्टिकल्स, कुछ मूवमेंट्स के बारे में कुछ मूवमेंट भी दी गई हैं, जैसे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को किसने पार्ट लिया था, क्या एम था, और राइट्स का एक पूरा चैप्टर है सेपरेट, वो उसमें से ये देख लेना है। और बाकी क्या आपकी जो ये किसी ने कौन सी टर्म को कॉइन करा था ये चीज़ें देखनी है। जनरल असेंबली ईयर्स के वाले जो क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन सी ईयर में कौन सी चीज़ हुई, हेडक्वार्टर्स को आपको ज़रूर देख लेना है। ये सब चीज़ें आपको अपनी बुक में से प्रिपेयर कर लेनी है। एमसीक्यूज पैटर्न में है तो उसको सिर्फ आपको 1 हेडलाइन टाइप में उसको देख लेना है। सिर्फ आर्टिकल्स मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है बुक में से। आर्टिकल्स, कुछ एक्ट्स दिए गए हैं, कुछ मूवमेंट्स दी गई हैं, कुछ एम्स जो हैं उन मूवमेंट्स के वो दिए गए हैं, और फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। बाय बाय।